आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। वीडियो में हम आपको वन पीस का पूरा कटिंग बताने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे इससे पहले वाला बॉडी मेजरमेंट का वीडियो देखना है। उसमें हमने बॉडी पे मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो बताया है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि हम जब भी कुछ नया बताते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन पीस के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है। तो पहले हमें हमारा जो पीस है वो हमें 5 मीटर लगेगा। इस तरह से कोई भी आपका जो पीस है वो हमें 5 मीटर लगने वाला है। उसके बाद हम बॉडी के ऊपर के पार्ट को नेट लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें नेट लगेगा। ये स्लीव्स के लिए भी मुझे लगने वाला है, तो मैंने ये 1 मीटर लिया है। उसके बाद मैंने अस्तर लिया है 5 मीटर। और अब पहले हम अस्तर पे कटिंग शुरू करते हैं। वन पीस के लिए हम बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो पहले हम निकाल लेंगे और बाद में हम घेर का पार्ट निकालने वाले हैं। तो उसके लिए मेरी जो लंबाई है, यहाँ पे लंबाई हमारी 15 है। तो 15 है तो मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के 16 ले लूँगी इस तरह से। और यहाँ से मैं ये कट कर दूँगी, जिससे कि मुझे फोल्ड करने में आसानी हो जाएगी। कट करने से पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपका बॉडी का मेजरमेंट बैठता है क्या, नहीं तो आपको अलग से भी फोल्ड करने को हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे 4 फोल्ड करने वाली हूँ। ये 1 और ये 2 और इसे इस तरह से मेरे 4 फोल्ड मुझे लेने हैं। पहले हमें कमर की लंबाई लेनी है, जो कि मैंने ली थी 15। तो 15 में मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है, तो हमारा ये हो जाएगा 16 इस तरह से। यहाँ पे भी मैंने 16 पे मार्किंग कर ली है। अब हमें यहीं पे टेप रखना है इसी साइड, और आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो हमारे जो शोल्डर है यहाँ पे 11.5 का आधा होगा 6.25, और 6.25 में हमें आधा इंच बढ़ाना है, तो 6.25। तो यहाँ पे मैं 6.25 पे मार्किंग कर लूँगी। अब हम इसे दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी 2 अंडरलाइन हो गई। तो यहाँ हमने ये 2 लाइन ले ली है हमारी। अब यहाँ से हमें शोल्डर का नाप डालना है। तो ये हमारी बंद बाजू है यहाँ पे दोनों भी, और यहाँ से एक ओपन बाजू, ये भी हम ओपन बाजू करने वाले हैं। तो जहाँ से हमारी ये बंद बाजू, वहीं से हमें इस तरह से टेप रखना है। और हमारा जो शोल्डर हमने 6.25 लिया है, यहाँ पे जो माप हमने यहाँ पे लिया वही हमें यहाँ पे भी लेना होता है। यहाँ पे 6.25 है तो यहाँ पे भी 6.25 आएगा। मैंने डबल मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमें शोल्डर पट्टी का नाप लेना है। हमारी शोल्डर पट्टी यहाँ पे 3.5 है, तो 3.5 में मैं आधा इंच बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी एक 4 इंच इस तरह से। तो ये बाद में हम 4 इंच ले लेंगे। उसके बाद आपको लेना है 1/4 हमारी छाती। हमारी 1/4 छाती का नाप है यहाँ पे 7.5। तो 7.5 में मुझे आधा इंच बढ़ाना है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंच इस तरह से। उसके बाद हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए लेना है। उसी तरह हमारे यहाँ पे कमर है 6.5, तो 6.5 में मैं आधा इंच बढ़ा रही हूँ, तो 7, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से। तो हमें ये जोड़ लेना है अभी। इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। अब हमें बगल के लिए लेना है यहाँ पे 1 इंच, और हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे।
फ्रंट के लिए भी हमें लेना है। तो फ्रंट के लिए मैं अंदर एक 5 इंच, ये जो हमारी सीधी लाइन है इसके इस साइड में 5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे इसे भी कर रही हूँ। तो ये थोड़ा आकार हमारा अंदर से आ जाएगा इस तरह से। इसी को यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से। तो पहले ये काटेंगे, बाद में हम ये काटने वाले हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे सेंटर का टक्स और यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का टक्स इस तरह से। अब हम इस दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बैक हो चुका है। अब फ्रंट के लिए हमें ये जो अंदर का आकार है वो काट लेना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो चुके हैं, एक बैक का और एक ये फ्रंट का। अब हम घेर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी जो घड़ी होगी वो आपको क्रॉस में लेनी है। तो इसको यहाँ से आपको क्रॉस करना है। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है मैंने डबल का लिया है, वहाँ से आपको इस घड़ी को यहाँ पे रखना है इस तरह से, अच्छे से आपको रखना है। और ध्यान रखिए कि जब भी आप वन पीस कट करते हो तो आपको अस्तर या फिर आपका जो भी कपड़ा है उसके पन्ने बड़े होने चाहिए। अगर आपका पन्ना छोटा होता है तो इस तरह से आपका जॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम अम्ब्रेला वन पीस सीते तो उसके लिए घेर के लिए हमें इस तरह से कपड़ा क्रॉस में लेना पड़ता है। पहले हम नाप डालेंगे। हमें नाप यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला जो हमें माप लेना है वो हमें हमारी जो कमर की चौड़ाई है, ये चौड़ाई को हमें गिन लेना है। यानी ये जो हमने माया रेशा ली ये भी हमें गिनना है। तो ये हमारी कमर की जो चौड़ाई है यहाँ पे 9 है, जो कि हमने 7 ली थी और साथ में हमने 1.5 इंच बढ़ाया था। तो यहाँ पे हमारी कमर की चौड़ाई 9 है। इस 9 में आपको 2 इंच बढ़ाना है। तो आपका 2 इंच बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। तो हमें इस पॉइंट से यहाँ पे 11 की मार्किंग करनी है इस तरह से। और इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे भी, यानी एक बंद बाजू पे आएगी 11 की मार्किंग और एक हमारी इस ओपन साइड में भी आ जाएगी 11 की मार्किंग। तो पूरी 11 की मार्किंग करके हमें ये गोल राउंड ले लेना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड आ जाएगा। अब दूसरा जो माप है हमें लेना है हमारी लंबाई का। तो हमारी टोटल लंबाई जो है वो 53 है। तो 53 में से हमने जो कमर की लंबाई ली थी ऊपर बॉडी पार्ट के लिए, तो वो थी हमारी कमर लंबाई 15। तो इस 53 में से आपको 15 माइनस करने हैं तो आपका हो जाएगा 38 आ जाएगा। ध्यान रखिए हमें क्या करना है, हमें पूरी जो हमारी लंबाई है उसमें अपनी कमर की लंबाई माइनस करनी है, जो कि हमारी 15 थी। तो हमारा आ जाएगा 38 यानी 38। तो अब हमें यहाँ पे टेप रखना है इस तरह से और 38 पे हमें मार्किंग करनी है। तो ये हमारा 38 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमें दूसरी साइड भी यहाँ पे ही टेप रखना है। ध्यान रखिए दोस्तों, हम टेप कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें 38 पे ही मार्किंग करनी है। तो कभी कभी कुछ माप आपको समझ में नहीं आते तो हमारा वीडियो फिर से रिपीट से देखते जाइए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है आपको। ये हमारा घेर का मेजरमेंट हो चुका है, मैंने ये सब जोड़ लिया है। अब ध्यान रखिए जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है इससे जॉइंट आने वाला है, यानी जो भी यहाँ तक हमें जॉइंट लगाना है। तो यहाँ से हमें कपड़ा निकाल के ये जॉइंट कर लेंगे और इसी घेर के आकार को सेम काट लेंगे। तो पहले हम इसे काट लेते हैं। यहाँ पे मुझे छोटा सा सेंटर लेना है। ध्यान रखिए जो भी आप सेंटर लेते हैं ये बहुत छोटे लेने हैं, जो कि हमें दिखने चाहिए। तो जोड़ते समय हमें इसे यूज करना है। अब जो हमारा ये
इसके लिए हम जोड़ने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इस पार्ट से हमें ये निकालना है। तो इसे आपको नीचे रख दीजिए इस तरह से, जहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो आधा इंच हमें ये यहाँ पे आधा इंच हमें एक से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप बिगनर्स है तो आधा इंच यहाँ से आपको ज़्यादा लेना है। ध्यान रखिए ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ से आपको नीचे से हमें ये एक से आधा इंच ज़्यादा ले लेना है और एक्स्ट्रा का इसे भी कट कर दीजिए और बाद में हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा का होगा तो हम बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये नीचे का जो पार्ट है आपको ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है। अब हम इसे ऊपर लेंगे और यहाँ पे इसे जॉइंट आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये जॉइंट आने वाला है। तो ये हमारी सीधा कपड़ा है, ये हमारा उल्टा कपड़ा है। तो पहले हमें इसे उसी तरह से घड़ी कर लेनी है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है इसकी डिज़ाइन पे। तो हमें ये डिज़ाइन है ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए। तो हमारी जो घड़ी है हम वहाँ से करेंगे, यानी हमें ये ऊपर लेना है। तो ध्यान रखिए जो पार्ट आपको ऊपर लेना है वहीं से आपको ये इस तरह से जो हमने घड़ी की थी पहले घेर के लिए वही आपको घड़ी लेनी है। अस्तर को क्रॉस घड़ी ली थी उसी तरह हमने यहाँ पे भी घड़ी ले ली है। यहाँ हमारे 1 2 3 और ये 4 पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे और डबल घड़ी। अब हमें वो जो अस्तर है वो उस पे रखना है। जिस तरह से हमने अस्तर कट किया उसी तरह से हमें रखना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब आपका कपड़े का पन्ना कम होता है तब उसे जॉइंट आते ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि कपड़े का जो पन्ना होता है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, जिससे जॉइंट आपका कम आएगा। अब नीचे के पार्ट को भी यहाँ पे जॉइंट आने वाला है। अब मैं अस्तर से एक 2 इंच इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम 2 इंच मार्किंग कर लेंगे। अगर आप हमेशा सीते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके आप कट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मार्किंग करते हो तो आपकी ये जो कटिंग है वो अच्छे से आएगी। इस तरह से आपको पूरा मार्किंग कर लेना है। हमने 2 इंच मार्किंग कर लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ के कट करते समय हमें बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, जितना है उतना ही अच्छे से यहाँ पे ले लेना है इस तरह से। इसको बिल्कुल भी आपको बढ़ाना नहीं है। और यहाँ पे भी हम छोटा सा सेंटर लेंगे, क्योंकि बाद में हमें दोनों सेंटर एक साथ करके जोड़ लेने थे। तो इस तरह से हमारा ये घेर भी हो चुका है। अब हमें जो ऊपर का बॉडी पार्ट कट करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको डिज़ाइन भी देख लेनी है। हमने ये नीचे की साइड लिया है, ये ऊपर की साइड लिया है। तो यहीं पे आपको 4 पतरी घड़ी करनी है। तो ध्यान रखिए हमको ये रखते समय इस तरह रखना है, इस तरह से नहीं रखना है नीचे, क्योंकि फिर आपका जो डिज़ाइन है वो अलग से आ जाएगी। तो मैंने ये इस तरह से रखा है इसे, जिससे कि मेरी जो जिनकी डिज़ाइन है वो अच्छे से आ जाएगी। अब इसे भी हम एक्स्ट्रा का कट कर देंगे। तो थोड़ा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा कट करना है इसके लिए। फेविकॉल से चिपकाने के बाद में ये आधा का जो एक्स्ट्रा का आधा इंच मैंने लिया है वो मैं कट करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे लेकिन बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे आपका जो भी है, क्योंकि यहाँ पे हम गले जब डालते हैं तो हमें सीधे पे अच्छे से रखना होता है। तो ये जो पार्ट है आपको अच्छे से सीधे में ही कट करना होता है, इसे एक्स्ट्रा का नहीं लेना आपको। यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया है, नीचे भी मैं सेंटर ले लूँगी इसे। और यहाँ पे भी मेरा छोटा सा सेंटर होगा, जिससे कि मेरा नीचे का और ऊपर का भाग हिलेगा नहीं। इस तरह से हमारा 1 पीस का पूरा कटिंग हो चुका है। आपको इसी तरह से 1 पीस की कटिंग पहले कर लेनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, आपको कटिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।